डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। स्टूडेंट्स, आज मैं एक क्वेश्चन इनकम टैक्स में कराने वाला हूँ जो डीम्ड इनकम पर बेस है। इस क्वेश्चन में हमको ये समझने मिलेगा कि वाइफ की इनकम क्या उसके हस्बैंड में सम्मिलित होगी, मेजर चाइल्ड की इनकम क्या उसके फादर में सम्मिलित होगी, माइनर चाइल्ड की इनकम क्या उसके पेरेंट्स की इनकम में सम्मिलित होगी और कितनी सम्मिलित होगी। यह सब उस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने वाले हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा, उसके बाद में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, इनकम पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर कैलाश एंड हिज फैमिली मेंबर्स आर एज अंडर। यानी मिस्टर कैलाश और उसके परिवार की आय के बारे में हमको उससे सूचनाएं इस प्रकार दी हुई हैं। सेल्फ इनकम यानी ये कैलाश की इनकम है। इनकम फ्रॉम बिजनेस 68,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 17,600, ये ग्रॉस अमाउंट दी हुई है। वाइफ्स इनकम, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय हर फादर 48,000। दूसरी इनकम ऑफ वाइफ की, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर गिफ्टेड बाय हर हस्बैंड इन 1988, ग्रॉस अमाउंट दी हुई है 18,300। मेजर सन की इनकम दी हुई है। मेजर सन इनकम यानी जो आपका पुत्र वयस्क है उसकी आय दी हुई है। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी 1,52,000। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द हाउस was gifted by his father in March 1999. The birth date of child is 8/8/1985, 18,000. Minor son's income, salary received from business concern 42,000. Interest on FDR with a bank deposited by his father 28,000, gross amount. लास्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, माइनर डॉटर्स इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन हर नेम इन्वेस्टेड बाय हर मदर 15,600, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय हर ग्रैंडफादर 75,000। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ फैमिली मेंबर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, कीपिंग इन माइंड क्लबिंग प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इस क्वेश्चन के अंतर्गत मिस्टर कैलाश, उसकी वाइफ, उसके वयस्क पुत्र, अवयस्क पुत्र और अवयस्क पुत्री की कुछ इनकम्स हमको दी हुई हैं। आपसे इन सभी की इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कराइए। यानी मिस्टर कैलाश की टोटल ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी, उसकी वाइफ की ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी, उसके मेजर सन की ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी, उसके माइनर सन की ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी और माइनर डॉटर की ग्रॉस इनकम कितनी होगी। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। डीम्ड इनकम का प्रोविजन ये बताता है हमें कि यदि कोई संपत्ति हमने ट्रांसफ़र की है अपने अवयस्क बच्चे को, अपने स्पाउस को, तो वह ट्रांसफ़र की गई असेट से कोई भी इनकम जनरेट हुई है वह ट्रांसफ़र कर्ता की मानी जाएगी। यहाँ पर भी हम इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इनकम टैक्स में ध्यान रखिएगा कि जो भी इनकम होती है वह हेड वाइज अपन है ना, जो हमारे 5 हेड बने हुए हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन हेड्स में ही इनकम को डिवाइड करते हुए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो इसका मेन असेसी है हमारा मिस्टर कैलाश,
उसकी इनकम हम कैलकुलेट करते हैं कि उस इनकम में किन किन इनकम्स को हम इंक्लूड करेंगे एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कैलाश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। अब यहाँ पर देखिएगा उसकी स्वयं की जो इनकम दी हुई है वह इनकम फ्रॉम बिजनेस में 68,000, तो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड होगा, हम 68,000 लिखेंगे। इसके अतिरिक्त जो इनकम वाइफ की है, मेजर सन की है, माइनर सन की है, माइनर डॉटर की, यदि वो नियमानुसार मिस्टर कैलाश की इनकम में सम्मिलित होनी चाहिए तो उनको भी हम सम्मिलित करेंगे। पहले एक एक इनकम को हम समझ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस या बिजनेस प्रोफेशन हेड में जाएगी। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये है उनकी ग्रॉस, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उस हेड में इसको इंक्लूड करेंगे। जो वाइफ की इनकम है जिसमें उनको अपने पिता से जो मकान मिला था उससे किराया 48,000, यह किराया उनका स्त्री धन माना जाएगा और केवल मिसेज कैलाश की इनकम में सम्मिलित किया जाएगा। मिस्टर कैलाश की इनकम में इसको सम्मिलित नहीं करना है। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिला है जो उन्होंने गिफ्ट किया था 18,300, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उनके सम्मिलित किया जाएगा 18,300 रुपये। मेजर सन की जो इनकम है वह 1,52,000 रुपये, यह उनके सन की इनकम मानी जाएगी। सैलरी क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर मिलती है। यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि वो सन उनका मेजर है इसलिए करदाता है यानी मिस्टर कैलाश की इनकम में सम्मिलित नहीं होगा। और नए रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो उसको 18,000 जो माइनर चाइल्ड था अब मेजर हो चुका है, इस कारण से यह इनकम भी उनके मेजर सन की ही मानी जाएगी। जब उसका हम असेसमेंट या टोटल ग्रॉस टोटल इनकम ज्ञात करेंगे वहाँ पर इसको कंसिडर करेंगे। माइनर सन को जो सैलरी मिली है ये मान लेते हैं ये सैलरी उनको अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर मिली है, अपनी स्किल्स के आधार पर मिली है, इसलिए यह पेरेंट्स की इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन FDR जो मिला है उनको 28,000 का यह इसकी इनकम में सम्मिलित होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी एवएस बच्चे की इनकम जो हम पेरेंट्स में सम्मिलित करते हैं तो प्रति बच्चे धारा 10 के अनुसार उनको अपनी इनकम में से घटाने का अधिकार है, वह इनकम में घटा सकते हैं। तो जहाँ पर ये एवरेज बच्चे की इनकम है जब हम 28,000 सम्मिलित करेंगे तो इसको भी हम लेस करेंगे। जो माइनर डॉटर है उसको जो इंटरेस्ट मिला है 15,600 रुपये का, ये 15,600 रुपये का इनकम भी सम्मिलित की जाएगी करदाता मिस्टर कैलाश की इनकम के अंतर्गत, क्योंकि मदर को जो पैसा है वो यहाँ पर स्पाउस वाला और दोनों प्रोविज़न यहाँ पर लागू हो जाएंगी। इसी तरह 75,000 रुपये का जो हाउस उनके पास में माइनर उनकी जो चाइल्ड है डॉटर है, यह भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मिस्टर कैलाश में सम्मिलित होगा। तो नियमानुसार जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना चाहिए और सेक्शन 10 के अंदर जो छूट मिलनी चाहिए वो दोनों छूट हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया है, अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस सैलरी में कैलाश के पास में कोई इनकम नहीं है तो ये हेड यहाँ पर उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो उनकी माइनर डॉटर है उनके पास 75,000 का हाउस है जिससे इनकम प्राप्त हुई है, उनको उस हाउस से 75,000 इनकम मिली है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कम कर दीजिएगा पहले तो, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो 22,500 30% होगा, ये कम कर दिया हमने। और एक चाइल्ड पर आपको 1,500 रुपये की जो धारा 10 में छूट मिलती है वह भी घटा दीजिएगा, तो नेट 51,000 रुपये 51,000 ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मिस्टर कैलाश के लिए टैक्सेबल होगी। उनका स्वयं का बिजनेस है, ये बिजनेस प्रोफेशन में आएगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ऑन बिजनेस 68,000, ये भी पूरी अमाउंट टैक्सेबल कर दीजिएगा। कैपिटल गेन की कोई इनकम उनके पास मिस्टर कैलाश के पास है नहीं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार। अब लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 17,600 रुपये, जो कि हमने नियमानुसार देखा था कि 17,600 रुपये उनका स्वयं का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ ग्रॉस अप अमाउंट दी हुई है तो पूरी अमाउंट लिख दीजिएगा। उन्होंने अपनी वाइफ को जो डिबेंचर गिफ्ट किए हैं उनसे भी जो इनकम मिली 18,300 रुपये वह पूरी मानी जाएगी और करदाता कैलाश की इनकम में सम्मिलित की जाएगी। जो माइनर सन के पास में बैंक डिपॉजिट है जो उन्होंने गिफ्ट किया था माइनर सन को FDR,
उस पर 28,000 रुपये जो इंटरेस्ट मिला है ये भी टैक्सेबल होंगे, लेकिन एक चाइल्ड पर 1,500 रुपये छूट आप प्राप्त कर लीजिए, तो 26,500 रुपये ये इंटरेस्ट के टैक्सेबल हो जाएंगे। और एक माइनर डॉटर है, इस माइनर डॉटर की जो 15,600 की इनकम है जो उनकी मदर ने इन्वेस्टमेंट की थी, ये मानते हुए कि यह उनका 15,600 स्त्री धन नहीं है, ये कैलाश ने कोई कभी उनको पैसा दिया उससे प्राप्त करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये 15,600 रुपये भी आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए, अब 15,600 रुपये टैक्सेबल हो गए, क्योंकि अब 1,500 रुपये की छूट यहाँ प्राप्त नहीं करेंगे हमने हाउस प्रॉपर्टी में 1,500 रुपये छूट प्राप्त कर ली है, ये वही चाइल्ड है, इस कारण से 1,500 रुपये दोबारा से नहीं घटाए जाएंगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 17,600 प्लस 18,300 प्लस 26,500 प्लस 15,600 इनका टोटल होगा 78,000। अब हेड वाइज इनकम देख लीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल इनकम हमारी 51,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में 68,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 78,000, इन तीनों का टोटल करेंगे ये टोटल आता है 1,97,000। तो ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कैलाश इज 1,97,000। अब जो दूसरा मिसेज कैलाश है उसकी इनकम में देखिएगा उसकी इनकम कितनी होगी मिसेज कैलाश की। तो मिसेज कैलाश की जो इनकम होगी उस इनकम के अंतर्गत देखिएगा उनके फादर ने जो हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट किया है उससे 48,000 मिला उनको, 48,000 ये होगा, इसमें 30% डिडक्शन कम कर दीजिएगा, 14,400 कम कर दीजिएगा, 33,600 रुपये ये इनकम होगी मिसेज कैलाश की। और कोई मिसेज कैलाश की इनकम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि माइनर चाइल्ड की इनकम जो होती है वह पेरेंट्स में जिसकी इनकम ज़्यादा हो, तो यहाँ पर कैलाश की इनकम ज़्यादा है इसलिए उनकी इनकम में इसको हमने सम्मिलित कर लिया है। अब जो उनका मेजर सन है उस मेजर सन की इनकम कैलकुलेट कर लीजिएगा, कंप्यूटेशन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मेजर सन ऑफ कैलाश। तो उनको सैलरी इनकम मिली है, उनकी इनकम होगी तो 1,52,000 सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको 50,000 रुपये छूट मिल जाएगी, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर दीजिएगा। हर सैलरी पर्सन को ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो 1,02,000 रुपये सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। इनके पास में एक हाउस प्रॉपर्टी भी है जिससे कोई किराया मिला है उनको, मेजर सन है, पहले कभी ट्रांसफ़र की थी लेकिन अब मेजर होने का 18,000 रुपये उनको मानी जाएंगी और 30% ये स्टैंडर्ड डिडक्शन उनका कम कर दीजिएगा, तो 5,400 रुपये ये और कम हो जाएंगे, तो 12,600 रुपये ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा मेजर सन के पास में कोई इनकम नहीं है, तो 1,02,000 प्लस 12,600 1,14,600 ये इनकम मानी जाएगी मेजर सन की कैलाश की। अब जो उनका माइनर सन है इसकी इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेजर सन के बाद में माइनर सन की जो इनकम है इसमें केवल उनकी जो सैलरी इनकम है यह इनकम उनकी मानी जाएगी, और जो दूसरी इनकम है उनके पास में माइनर सन के पास में वह है इंटरेस्ट ऑन FDR। तो इंटरेस्ट ऑन FDR ये उनके फादर की इनकम में सम्मिलित हो गई, तो सैलरी इनकम उनकी यहाँ पर माइनर सन की इनकम है 42,000, इन पर भी इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड अप टू 50,000 होता है, तो इनकम यदि 50,000 से कम है तो 40 अप टू सैलरी तक ही छूट मिलेगी उनको, 42,000 लेस कर दीजिएगा, तो ये ग्रॉस इनकम हो जाएगी माइनर सन ऑफ कैलाश की। अब उनकी जो डॉटर है उस डॉटर की इनकम कितनी मानी जाएगी, तो डॉटर के अंदर अगर देखिएगा इंटरेस्ट है वह उनकी पेरेंट्स की इनकम में सम्मिलित हो गया, रेंट की इनकम भी उनके पेरेंट्स की इनकम में सम्मिलित हो गई, यानी माइनर डॉटर की कोई भी इनकम यहाँ पर नहीं है, इसलिए उनकी कोई इनकम नहीं है। अब टोटल कर लीजिएगा कि मिस्टर कैलाश की टोटल इनकम कितनी होगी, तो टोटल इनकम कैलाश की भी कैलकुलेट कर ली हमने, मिसेज कैलाश की भी कर ली है, उनके सन मेजर सन कैलाश की भी कर ली है, उनके माइनर सन की भी कर ली है, और माइनर डॉटर की यहाँ पर कोई इनकम नहीं है। तो यहाँ पर चाहे तो आप वर्किंग नोट में भी लिख सकते हैं कि भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000 रुपये मिलेगा, तो 50,000 रुपये सैलरी इनकम पर मिलेगा, 30,000 रुपये डिडक्शन स्टेटूटरी डिडक्शन मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी पर मिलेगा, और 1,500 रुपये की छूट प्रति अवश बच्चे जिसकी इनकम करदाता में सम्मिलित की गई है, 1,500 प्रति बच्चे की इनकम को हम कम करते हैं, ये छूट उनको प्राप्त होगी।
तो आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है। आपको फिर भी इस क्वेश्चन की में कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर बात करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।